जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विद्यार्थी, वर्तमान का विद्यार्थी भविष्य में घर का मुखिया होगा, गांव का मुखिया हो सकता है। आज का विद्यार्थी भावी समय में जिले का मुखिया हो सकता है, प्रांत का मुखिया हो सकता है और राष्ट्र का मुखिया हो सकता है। दानवीर हो सकता है, ज्ञानवीर हो सकता है और सूरवीर हो सकता है। आज की वर्तमान पीढ़ी विद्यार्थी भावी समय में सूरवीर हो सकते हैं, दानवीर हो सकते हैं, ज्ञानवीर हो सकते हैं। संसार में 3 तरह के वीर हैं: ज्ञानवीर, दानवीर और सूरवीर। दानवीर जैसे दानदाता अपनी श्रद्धा के अनुसार देते हैं, उसको दानदाता कहते हैं। भामाशाह है जो बढ़ चढ़ के दान देता है, उसको भामाशाह कहते हैं। भामाशाह वर्तमान के समय में कोई धनाढ़ी होने के कारण, पूर्व जन्म के माता पिता के धन के संचित होने के कारण बढ़ चढ़ के भामाशाह दान दे सकता है। और दानवीर जो हमारे ऋषियों में भारत के अंदर दानवीर हुए, जिसने अविलाओं को, गरीबों को, दुखी दीनों को, अनेक राजा महाराजा बड़े दानी हुए, जैसे सब कुछ लुटा दिया, ऐसे ऐसे दानवीर हुए। तो आज का विद्यार्थी दानवीर हो सकता है और ज्ञानवीर भी हो सकता है, समाज को शिक्षा दे सकता है। और सूरवीर जैसे हमारे भगत सिंह आदि अनेक सूरवीर, कई राजा महाराजा ऐसे हुए जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए सूरवीरता दिखाई। तो ऐसे आज का विद्यार्थी है वो दानवीर हो सकता है, सूरवीर हो सकता है, ज्ञानवीर हो सकता है। इसलिए 6 दोष दिमाग सबके होता है, हर मानव मात्र के बच्चे के दिमाग होता है, परंतु 6 दोषों का त्याग जिसमें होता है वह विद्या में अग्रणीय होता है, उसके नंबर अधिक आते हैं, क्योंकि जिसमें 6 दोष स्वाभाविक से नहीं होते। इसलिए अध्यापक व गुरुजनों को चाहिए कि 6 दोषों का त्याग करने का उसे संस्कार जमावे, जैसे सुखी, व्याधि, आलसी, कुमति, रसी, बहु सो, ये 6 प्रकार के दोष विद्यार्थी में नहीं होने चाहिए। सुखी, अधिक सुख की जो इच्छा करता है वह विद्यार्थी विद्या नहीं पढ़ सकता। सुखी जैसे सुख की अनेक तरह से सुख की, थोड़ा बहुत ही शरीर में कष्ट होता है, विद्या पढ़ने में कष्ट होता है, बैठने में कष्ट होता है, शरीर में कोई गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, कुछ भी लगती है, जो सहनशीलता नहीं है, सुख की अधिक इच्छा करता है, वह विद्यार्थी विद्या नहीं अर्जन कर सकता, उसकी यादाश्त नहीं होती। सुखी व्याधि, जो व्याधियों में उलझा रहता है, अनेक तरह की व्याधि, उन व्याधियों वाले विद्यार्थी के यादाश्त में कमी आएगी, वह यादाश्त नहीं कर सकेगा। सुखी व्याधि आलसी, आलसी बस पुरुषार्थी नहीं होकर, मेहनती नहीं होकर के जो आलस करता है, हर चीज़ की आज अध्यापक ने दिया है, चलो कई देर ने वो काम दिया है, अध्यापक ने वो लिखेंगे या याद करेंगे, उसका आलस करते करते स्कूल का समय आ जाता है और फिर पिटाई होती है या कुछ भी होती है। तो इसलिए सुखी व्याधि आलसी, कुमति खोटी मति, चित्त में, मन में खोटी मति नहीं आनी चाहिए, अच्छी मति, अच्छी सुविधा, अच्छी विचार आने चाहिए। मन में खोटी मति के विचार आएंगे तो वह उसके विद्या
अध्ययन नहीं कर सकता, वह उसके यादाश्त नहीं होती। सुखी, व्याधि, आलसी, कुमति, खोटी मति, खोटी बुद्धि। सात्विक बुद्धि जब तक नहीं आएगी, खोटी बुद्धि जब तक रहेगी, खोटे विचार रहेंगे, खोटे ऐसे दुराचारी के पास में बच्चा बैठेगा, संगत भी ऐसी करेगा, उस बच्चे की यादाश्त में कमी आएगी। सुखी, व्याधि, आलसी, कुमति, बहु सोच, बहुत सोना। बच्चे को 8 घंटा या 9 घंटा, आखिरी विद्यार्थी को सोना चाहिए। 9 घंटा सोना, 8 घंटा सोना जरूरी है। क्यों? 8 घंटा में शरीर में ऊर्जा आती है, शरीर में यादाश्त नींद से ही आती है, परंतु अधिक जागना बिगड़ता है, अधिक सोना बिगड़ता है। इसलिए भी नियमित समय होना चाहिए। भी 8 घंटा से ज़्यादा हम नहीं सोएंगे। 8 घंटा से ज़्यादा नहीं सोएगा, उसके आलस नहीं रहेगा, उसकी मति खोटी नहीं होगी, उनके खोटे विचार नहीं आएंगे। इसलिए बहुत सोना ये भी एक दोष है। और रसोई जैसे जीव की में ललायत होना, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, बार बार खाना, बार बार चबाना, ये बच्चे के मन चंचल होगा, चित्त में कोई यादाश्त नहीं ठहरेगी। बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन जो खाने की वस्तु है, रस की विषय है। भोजन का 3 समय होते हैं बच्चों के, अलाथी पलाथी मार के अच्छी तरह से चबा चबा कर भोजन, भूख लगने पर भोजन कई घंटों के बाद में खाता है। भूख मीठी है, पदार्थ कोई मीठा नहीं होता, इसलिए भूख अच्छी लगी हुई होती है। तो मिर्च रोटी का एक एक कण ही आपके खून और सारी धातुओं और सारी ऊर्जा को देगा। अगर ये बार बार बच्चा खाता रहेगा, ये खा लिया वो खा लिया, कभी कुछ खा लिया, ये तो मन की चंचलता बढ़ेगी, चित्त में शांति नहीं रहेगी, चित्त में कोई यादाश्त नहीं रहेगी। एक बच्चे का पाचन तंत्र खराब होगा, उससे उसके यादाश्त और उनकी दिमाग की यादाश्त खत्म होती है। रसोई एक जिब्या का रस नहीं, आँखों का रस। जैसे देखने की इच्छा है, टेलीविज़न देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, ये रस विषय है। कानों से सुनते रहते हैं, बच्चों में खेलने जाते हैं और बाहर की बातें सुनते रहते हैं। ऐसी सुननी नहीं चाहिए बच्चे को अपनी धुन में रह के अपनी विद्या के अंदर ही ध्यान रखना चाहिए। बार बार अध्ययन करना चाहिए, बार बार अपने विद्यालय का काम, अपने स्कूल का काम, अपनी कक्षा का काम, अध्यापक की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों को सम्मान देना, अध्यापकों को बार बार नमस्कार करना, उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास रखना और उसमें संबंध रखना। जब तक संबंध गुरु के और शिष्य का नहीं होता तो यादाश्त नहीं होती, उसका गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता। चाहे अध्यापक हो, कोई अक्षर विद्या हो, चाहे कोई भी गुरु हो, उसका आशीर्वाद मिलना जरूरी है। आशीर्वाद तभी मिलेगा जब विद्यार्थी विद्या अध्ययन करेगा, तो गुरु का आकर्षक शक्तियाँ उसके ऊपर अटूट रहेगी। इसलिए बच्चों को, विद्यार्थियों को, अध्यापकों को सामाजिक ज्ञान, परिवार का ज्ञान, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, बोलने का ज्ञान, बैठने का ज्ञान, नमस्कार का ज्ञान आदि अनेक तरह से अध्यापक को एक अक्षर विद्या भी सिखानी नहीं है। उसको समाज के, हमारे देश में कैसे रहना, देश के लिए कैसे रहना चाहिए, समाज के लिए कैसे रहना चाहिए, परिवार में माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। माता पिता को कोई चीज़ अनोखी चीज़ है या माता पिता असमर्थ है, उनके लिए उनको मजबूर नहीं करना चाहिए। अपनी मन इच्छा के मनोरंजन के लिए बच्चों को, माता पिता को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए 6 दोषों का त्याग। सुखी, व्याधि, कुमति, रसी, बहुसो, ये इन 6 दोषों को त्याग करेगा, वही विद्या में संपूर्ण होगा। इसलिए बच्चों को, आज बच्चे, वर्तमान के बच्चे हैं, वे भविष्य में कुछ के कुछ भी बन सकते हैं। दानवीर बन सकते हैं, सूरवीर बन सकते हैं, ज्ञानवीर बन सकते हैं, गांव के मुखिया हो सकते हैं, तहसील के मुखिया हो सकते हैं, जिले के मुखिया हो सकते हैं, प्रांत के मुखिया हो सकते हैं। वर्तमान
ये बच्चे भविष्य में देश विदेश में कुछ का कुछ भी कर सकते हैं, क्या डिमांड खड़ी कर सकते हैं, उसका आज का वर्तमान का विद्यार्थी है, आगे भविष्य में क्या कर सकता है। इसलिए सावधान होकर 6 वर्षों का त्याग करके और तन मन लगाकर विद्यार्थी को अपनी विद्या का अध्ययन करना चाहिए। बोलो सतगुरु भगवान परमात्मा की जय हो, जय हो।